जो आप पैक्ड मिल्क की बात कर रहे हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े प्लेयर्स को फेवर देने के लिए और छोटी छोटी डेयरियों को तकलीफ में डालने के लिए अभियान नहीं चलना चाहिए, ऐसी हमारी अपेक्षा है। एकीकडे राज्यात तुकाराम मुंढे यांच्या धडक कारवायांचं स्वागत होत आहे, तर तिकडे आता या कारवाई विरोधात सत्ताधारी शिवसेनेतील बड्या नेत्याने आवाज उठवलाय। अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाने दूध विक्रेते उत्पादकांवर केलेल्या कारवाईवरून शिंदे सेनेचे नेते संजय निरुपम यांनी गंभीर आक्षेप घेतलेत। छोट्या दूध व्यावसायिकांवरील कारवाई मोठ्या दूध उद्योगांच्या फायद्यासाठी असल्याचा आरोप संजय निरुपम यांनी केला है। मुंडे साहब तो आज नहीं थे, कल ही मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा था उनको कहीं बाहर जाना है, तो उन्होंने कहा था हमारे ज्वाइंट कमिश्नर वगैरह मिलेंगे तुम आपसे। तो आज मैं यहाँ मुंबई में के जो दुग्ध व्यवसायी हैं, जो छोटी छोटी डेयरी चलाने वाले लोग हैं, ऐसे कोई 50 से 1000 डेयरियाँ मुंबई में हैं, उन डेयरियों पर मिलावटी दूध के खिलाफ जो अभियान एफडीए का चल रहा है, उस अभियान की वजह से एक बड़ी आफत आ गई है। उनको कहा जा रहा है कि जो तबेले का दूध है वही आप प्लास्टिक के थैले में बेच सकते हैं, जो टैंकर वाला दूध है उसको आप पैक करके भेजिए। अब पूरे मुंबई में जो दूध की डिमांड है उसका सिर्फ 10% तबेले से आता है, बाकी सब टैंकर से आता है। अब टैंकर वाले दूध जो चिलिंग प्लांट से आ रहा है, एकदम चिल्ड दूध है, उसको चिलिंग तरीके से रखने का पूरा इंतजाम है, प्लांट है, फिर भी इनका आग्रह है कि उसको पैक करके बेचिए, नहीं तो किसी दूसरे का पैक दूध भेजिए, लेकिन इनका दूध मत बेचिए। अब इसके पीछे क्या सोच है, क्या किसका एजेंडा है, मुझे नहीं मालूम है, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। लेकिन हमारी मांग ये है कि अगर आप कहते हैं तो वो भी किया जा सकता है, थोड़ा सा हमको वक्त दीजिए कंप्लायंस के लिए। तो अभी तक वक्त नहीं दे रहे हैं। तीसरी बात, इनके एक अधिकारी ने कहा कि इनके जितने डेयरी होते हैं उसमें सब में गंदगी होती है, क्लीनलीनेस नहीं होता है, उनका बर्तन साफ नहीं रहता, ये नहीं। मैंने कहा कि 50,000 डेयरी इस समय मुंबई में हैं, सारे डेयरीज का आपने फिजिकल वेरिफिकेशन किया है क्या? नहीं किया है। तो इस तरह से राय क्यों बना रहे? एक कोई डेयरी गंदी हो सकती है, इसका मतलब सारी डेयरियाँ गंदी थोड़ी है। और अगर गंदी हैं तो ठीक है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पहले चेकिंग तो करिए। तो बहुत हैफाजार्ड वे में ये पूरा जो एक्शन हो रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं, हम सम्मान करते हैं इस सोच का, लेकिन इस सोच का सम्मान करने के साथ साथ जिनके ऊपर ये कानून लागू कर रहे हैं उनको थोड़ा वक्त मिलना चाहिए। इनके अधिकारियों ने कहा मुंडे साहब आएंगे, उन तक आपकी सारी डिमांड हम रख देंगे, फिर आने वाले दिनों में 1-2-3 दिन में फिर से हम एक बार एक डेलीगेशन लेके आएंगे और मुंडे जी के सामने विषय रख करके खत्म करेंगे। सर, कितने लाख करोड़ का ये पूरा मार्केट कैप्चर करते हैं और क्या लग रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता। ये कोई बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह से किया जा रहा है? मुंबई का सर आप बोलिए। हाँ। मुंबई का मिल्क मार्केट है नहीं, वो नहीं। मुंबई का मिल्क मार्केट पूरा फाइनेंशियली कितना बड़ा है मेरी जानकारी में नहीं है, बिल्कुल होगा, कहीं ना कहीं आंकड़ा पड़ा होगा, मैंने कभी अभी तक स्टडी किया नहीं है। लेकिन मैं इतना कह लूंगा कि मुंबई के हर नागरिक तक रोज चाय पीने के लिए या शुद्ध दूध पीने के लिए या फिर दूध का दही बनाने के लिए जो दूध जाता है वो यही सारे 50,000 डेयरी के लोग पहुंचाते हैं। इनसे ही जुड़े जो डिलीवरी बॉयज है वो घर घर पहुंचाते हैं। अगर इनका धंधा चौपट कर दिया आपने तो लोगों के यहाँ मिल्क सप्लाई खतरे में पड़ सकता है, और बहुत ज़्यादा इन पे दबाव डाला तो इनका दूध महंगा हो जाएगा, जिसका सीधा असर सामान्य नागरिकों पर पड़ सकता है। तो जो आप पैक्ड मिल्क की बात कर रहे हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े प्लेयर्स को फेवर देने के लिए और छोटी छोटी डेयरियों को तकलीफ में डालने के लिए अभियान नहीं चलना चाहिए, ऐसी हमारी अपेक्षा है। तुकाराम मुंढेंच्या कारवायांविरोधात पहिल्यांदाच गंभीर आरोप करण्यात आलाय, तो सुद्धा सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यातर्फे। त्यामुळे या आरोपांना तुकाराम मुंढे स्वतः उत्तर देतात की आपल्या कारवायांमधून भूमिका स्पष्ट करतात, ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। संजय निरुपम यांच्या आरोपांबद्दल तुम्हाला काय वाटतं ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।